नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें, समीक्षक खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया किस तरह की खबरें दिखाता है, इसका आप उदाहरण यदि आपने ये खबर सुन रहे हो या सुनी है तो आप अभी से अपने टीवी चैनल खोलकर बैठ जाइए और देखें कि क्या आप उसमें अपने बच्चों की बेरोजगारी के संबंध में कोई खबर है, या बढ़ती हुई महंगी शिक्षा के बारे में कोई खबर है, या बढ़ती हुई महंगाई के बारे में कोई खबर है, या किसी व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि बजट में वो क्या चाहता है। किसी समय जब बजट आया करता था तो मीडिया चैनल लोगों के घरों में रसोई में जा जाकर पूछा करते थे महिलाओं से कि क्या अब आपको महंगाई से क्या उम्मीद है या बजट से क्या उम्मीद है। लेकिन अब इस तरह की खबरें कोई आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई खबर है और आपसे जुड़ी हुई खबर आपको किसी मीडिया पर कोई खबर नहीं देखने को मिलेगी। इसी के क्रम में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। जी हां, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज कांग्रेस ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस अवसर पर एक पोस्ट में कहा कि आज बहुत सारी आत्म बधाई दी जाएगी। वह इस तथ्य को छिपा नहीं सकती कि चुनाव आयोग का कामकाजी तरीका संविधान का मजाक बना रहा है और ये मतदाताओं का भी अपमान है। जयराम रमेश ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को गंभीर रूप से कमजोर किया है। उनका कहना था कि चुनाव आयोग के कुछ फैसले अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के अधीन है और हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग का रुख पक्षपाती नजर आया। साथ ही उन्होंने कहा कि 2011 से यह दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि 75 साल पहले यानी 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग अस्तित्व में आया था। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसके पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन थे, जिनका योगदान हमारे चुनावी लोकतंत्र की नींव रखने में महत्वपूर्ण था। उन्होंने 1951-52 में भारत के पहले आम चुनाव की रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे आज भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। पहला मैच 22 जनवरी को कोलकाता में हुआ, जिसे टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीता था। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दोनों टीमें पहली बार भिड़ेगी। मैच से पहले नीतीश कुमार रेड्डी और रिंकू सिंह के चोटिल होने की खबर आई है। वह इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने शनिवार को बताया कि सिलेक्टर्स ने बैटर शिवम दुबे और बैटिंग ऑलराउंडर अमनदीप सिंह को चुना है। एक दिन पहले अभिषेक शर्मा के टखने में भी चोट आई थी, लेकिन बोर्ड ने अभिषेक की चोट पर कोई अपडेट नहीं दिया। चेन्नई की पिच स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा सपोर्ट करती है। ऐसे में भारत 3 स्पिनर के साथ एक बार फिर खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन का आज 61वां दिन है। दाता सिंह वाला खनौरी किसान मोर्चे पर चल रही इस ऐतिहासिक सत्याग्रह को 2 महीने पूरे हो गए हैं। किसान नेताओं ने कहा कि ये मोर्चा पूरी तरह से किसानों की मांग पर केंद्रित है और इसका किसी अन्य मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने जनता और प्रशासन से अपील की है कि वे इस पवित्र आंदोलन को अपवित्र करने की कोशिश न की जाए। अब डल्लेवाल की सेहत में लगातार सुधार भी देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पीजीआई में इलाज करवाने के सुझाव को डल्लेवाल ने मानने से इनकार कर दिया। वहीं बीते दिन डल्लेवाल लंबे समय बाद धूप में निकले। डॉक्टर्स की टीम की कोशिश है कि डल्लेवाल को 14 फरवरी तक तंदुरुस्त किया जाए, ताकि वह बैठने में या बैठक में टेबल पर बातचीत कर सके। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र के नाम संबोधन करेगी। मुर्मू की स्पीच शाम 7 बजे दूरदर्शन पर लाइव आएगी। यह संबोधन हिंदी में लाइव प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद अंग्रेजी में आएगा। रात 9:30 बजे से विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति है। वह सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। 64 साल की मुर्मू ने साल 2022 में देश में सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड बनाया। 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को 20 मिनट संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारा परिवार है।
अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने पर विवाद हो गया। कई संत नाराज है। श्याम बीबी पीठ के पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि किन्नर अखाड़े को मान्यता देकर पिछले कुंभ में महापाप हुआ था। कुंभ का मजाक बनाने का प्रयास हो रहा है। ममता का नाम बहुत बड़ा है, ये लोग उनके नाम पर व्यापार करेंगे। ममता का विषय बहुत घातक और धर्म के खिलाफ है। आनंद स्वरूप बोले, किन्नर अखाड़े को मान्यता देना महापाप था। ममता को किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर शाम्भवी पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि किन्नर अखाड़े को मान्यता देकर पिछले कुंभ में महापाप हुआ था। जिस प्रकार की अनुशासनहीनता हो रही है वह बहुत घातक है। ये सनातन धर्म के साथ एक धोखा है, छल है। मैंने ममता से कहा कि इन लोगों के जाल में मत पड़ो। स्त्री के लिए संन्यास नहीं है, तमाम ऐसी परंपरा है जिससे तुम विरक्त होकर रह सकती हो। उन्होंने कहा कि ऐसी जगह न गिरो कि लोग तुम्हारे ऊपर थूके। किन्नर अखाड़े को लोग मजाक में ले रहे हैं, वहां ज्ञान भक्ति की बात नहीं हो रही। हमास ने बंधक बनाई गई 4 इजरायली महिलाओं को रेड क्रॉस को सौंप दिया। इन चारों की रिहाई गाजा संघर्ष विराम समझौते के तहत हुई। इनकी रिहाई के बदले में इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त करेगा। इजराइल रक्षा बलों ने पुष्टि की है कि चारों बंधक रेड क्रॉस के पास है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चारों महिलाओं की रिहाई से पहले गाजा शहर के फिलिस्तीन चौक पर हमास के बंदूकधारी और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। महिलाओं को एक फिलिस्तीन वाहन से बाहर निकालकर मंच पर लाया गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर हाथ हिलाया, फिर वे रेड क्रॉस की गाड़ियों में बैठ गई। चारों बंधकों को जैसे ही गाजा में रेड क्रॉस को सौंपा गया, तेल अवीव के एक चौक पर खुशी की लहर दौड़ गई, जहां बंधकों के परिवार और दोस्त जमा हुए थे। कांग्रेस ने आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए बड़ा हमला बोला। कांग्रेस ने दावा किया कि आज जिस तरह से आयोग काम कर रहा है वह संविधान का मजाक, मतदाताओं का अपमान है। उन्होंने पिछले 1 दशक में छेड़छाड़ किए जाने का भी दावा किया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज नेशनल वोटर्स डे है, मगर चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर रहा। पूर्व सीएम ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग की स्याही अब मजाक बन गई है। महाराष्ट्र में जनसंख्या से ज्यादा वोटर्स हैं, आयोग पर इसे ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यहाँ कई ऐसे वोटर्स हैं जो बाहरी है, महाराष्ट्र के नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने आज राजधानी स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के दौरान कई समझौते ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। स्वास्थ्य सहयोग, डिजिटल बुनियादी ढांचे और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्र भी शामिल है। पीएम मोदी ने आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में भागीदारी के रूप में इंडोनेशिया के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक्ट ईस्ट नीति के तहत आसियान की केंद्रीयता और एकता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। तो देश की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।